नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए पेपर लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का जो का गणित विषय का पेपर होने वाला है, मैथमेटिक्स का। उसके लिए एक ऐसा पेपर लेकर आए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको कक्षा 10वीं के गणित विषय के अंदर यहाँ पर दोस्तों 80 में से अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के यहाँ पर आपको मैथ्स के पेपर के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल सके। ठीक है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस पेपर के कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, सामान्य निर्देश दे रखे हैं, आप इन्हें पहले पढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आने वाला है सेक्शन ए। ठीक है। खंड अ में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला सवाल देखिएगा, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है, यानी प्रोबेबिलिटी पूछा गया है आपको यहाँ पर। यानी कि पासे का जो डाइस है, देखो अगर एक पासे को एक बार फेंकेंगे ना तो उसके जो परिणाम आएंगे वो 6 आएंगे, है ना। यानी कि भाई देखो पासे में कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 1 से 6 तक अंक आएंगे। ठीक है। 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, रैंडमली कोई भी यहाँ पर आ सकता है। अगर एक पासे को 2 बार फेंकेंगे ना तो आएगा 236। कितने परिणाम आएंगे, यानी टोटल जो रिजल्ट आएंगे वो 36 आएंगे, लेकिन एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो रिजल्ट कितना आएंगे, 6 आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर उसमें से अभाज्य संख्या क्या निकालनी है, यानी यहाँ पर दोस्तों प्राइम नंबर आपको बताना है, अभाज्य संख्या की परिणाम निकालने। ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे देखिएगा, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 के बाद में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के बाद 5, यानी कितनी अभाज्य संख्या, 3। ठीक है। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का मतलब होता है कि अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। ठीक है। यानी अनुकूल परिणाम, ठीक है, बटा कुल परिणाम, ये होता है अपना प्रायिकता का फॉर्मूला। ठीक है। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितना है, यानी हमें जो पूछा गया है वो कितना पूछा गया है, देखिएगा हमें पूछा गया है यहाँ पर अभाज्य संख्या, तो कितनी प्राइम नंबर, देखो 1, 2 और 3। 3 क्या है, इसमें प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। 3 बट्टा कुल परिणाम, देखो अनुकूल हो गया 3 और कुल परिणाम कितना है, यानी कुल टोटल हमारे अंक है वो 6 है। ठीक है। तो 3/6, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा दे रखा है कि 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री की वैल्यू बताना है। ठीक है। तो इसका मान निकालो। देखो देखो 2 इंटू, अब देखो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ठीक है। और cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाले गुणा करा लो, तो 2 को ऐसे गुणा किया 2 आएगा। ठीक है। और √2 को √2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, आपको पता है, सिंपली जब भी किसी संख्या को √2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा तो 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा दोस्तों, 1 आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने पूछा गया है, किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। दोस्तों कितनी जो है स्पर्श रेखाएं होती है, तो यहाँ पर जिसको यहाँ पर स्पर्श रेखा होती है ना, वो हमेशा दोस्तों क्या होती है, अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, पूरा सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन किस प्रकार से मिलेगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा rnstudymasala.com पर, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप RN स्टडी मसाला गूगल पर सर्च करना है, गूगल पर आपको लिखना है RN स्टडी मसाला। लिखने के बाद में यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करने के बाद में लिखा गया है RBSE बोर्ड एग्जाम 2023। एंड दोस्तों यहाँ पर क्लास 10 मॉडल पेपर, इस पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 10वीं के यहाँ पर पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली गूगल पर सर्च करें RN स्टडी मसाला, लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब आंसर बताएंगे तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप प्रश्न को देख लें कि किस टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो 11/2 की पावर 3 और 5 का 10 दशमलव प्रसार बताना है।
तो ये तो बहुत ही सिंपल है कर्स। यहाँ पर जो डेसिमल दे रखा है कितना है इसका 10 यानी कि शांत होगा या फिर अशांत होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको क्या लिखाना है इसका जो मसफ़ा एवं देखो मसफ़ा यानी कि यहाँ पर द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ये आपको बताना। देखो मसफ़ा कैसे निकालना है वो तो पता ही है, के की वैल्यू ज्ञात करना जो कि यहाँ पर 2x + 4y = 5 एंड 6x + ky = 9 के कोई हल नहीं है। देखो कोई हल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर जो दो अद्वितीय वास्तविक हल कौन से होंगे वो इस समीकरण के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर देखो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों πr² होता है, ठीक है। और परिधि क्या होती है 2πr, ठीक है। याद करने का तरीका क्या था, वृत्त की परिधि कैसे याद करते हैं, यानी मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है। ए मेरे भाई ए मेरे यार, परिधि का सूत्र 2πr, ठीक है। चलिए संख्या 100 चिन्हों के अभाज्य गुणनखंड में जो घातों का योग है वो बता देना है। समीकरण के लिए आपको बताना, घात आएगी तो घात का योग कर लेना, जो आपके जो है एक्सपोनेंट्स हैं उसके बारे में आपको जो है प्राइम फैक्टर के बताना है अभाज्य संख्या, ठीक है। एंड ये आपको इसके लिए हल इसके के लिए क्या है, दो वास्तविक मूल है ये जो है मूल नहीं है ये बताना है। एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आपको समीकरण दे रखा है, 3 क्रमागत पद है जो समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। जो कंजिक्यूटिव टर्म्स है उसके बारे में पूछा गया है। sin a + tan a और 1 - sin a की वैल्यू कितनी होती बताना है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जैसे यहाँ पर 13/8 का दशमलव प्रसार बताना है। किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतनी देर की है 6√3 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो बता देना है। घनाभ को बताना है तो अलग अलग आपको निकालना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इतना, तो आयतन निकाल देना। आयतन क्या होता है a³ होता है, भुजा क्यूब, तो ठीक है। रचना में स्केल गुणा का प्रयोग करना है त्रिभुज के लिए, ठीक है। वृत्त की अधिकतम, ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है इसको कर सकते हैं। फिर अतिरिक्त गुणात्मक प्रश्न दे रखे यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू निकालनी है। ये CD वाला क्वेश्चन पूछा गया है समांतर CD से, ठीक है। सॉरी जो यहाँ पर देखो समांतर CD पूछा, ये पूछा आपके ऊंचाई और दूरी से, ठीक है। ये आपको इसमें निकालना है, जो ऊर्ध्वाधर कोण है उसको यहाँ पर आपको मानकर चलना है, ठीक है। दी गई जो है समांतर CD दे रखी है, इसमें प्रथम n पदों का योग निकालना है। आपको वो फॉर्मूला भी याद करना है, SN वाला फॉर्मूला याद कर लेना है, n वाला फॉर्मूला ही निकालना है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट आंसर ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए गुणनखंड विधि के द्वारा आपको इसके मूल निकालने हैं और ये भी आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। इसमें दोस्तों त्रिभुज के जो है जो त्रिज्यखंड है वृत्त का, उसमें त्रिज्या दे रखी है r दे रखी 7, केंद्रीय कोण दे रखा 120 डिग्री एंड इसकी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। एंड यहाँ पर गुणांकों के मध्य सत्यापित करना है, जिससे यहाँ पर शून्याङ्क दे रखे ना, जैसे x² - 15 इसके पहले निकालो शून्याङ्क, और जो शून्याङ्क ज्ञात करने शून्याङ्कों का योग एवं गुणांक के मध्य यहाँ पर आपको सत्यापित करना है, ठीक है। और ये प्रायिकता दे रखी है, किसी पासे को एक बार, देखो यहाँ पर पासा है ना, पासे में 6 होते हैं, एक बार फेंकेंगे तो 6 अंक आएंगे, और अगर पासे को 2 बार उछालेंगे तो कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36 आएगा, ठीक है। तो 3 से छोटे आने भाई, 3 से छोटे आने की प्रायिकता निकालनी, कितना सिंपल सवाल है। यहाँ पर साइन 23 डिग्री और 67 डिग्री, देखो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना आंसर आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो 100 मीटर दूरी है और उन्नयन कोण 30 डिग्री है, टावर की ऊंचाई निकालनी, बस सिंपल सवाल दे रखा है। ये भी सवाल आपके यहाँ पर त्रिज्यखंड जो है यहाँ पर जो है स्पर्श रेखा खींचनी है, इसमें n वा पद निकालना है। सेक्शन भी आपके सामने आता है, k की वैल्यू निकालनी है। त्रिज्यखंड को 3:1 में विभाजित यानी कि 3:1 में विभाजित होता बताना है आपको। गुणांकों के मध्य सत्यापित करना फिर से दोस्तों। और ये बेलन दे रखा है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, आधार की यानी r दे रखी है आपको h = 10 सेंटीमीटर, r दे रखी 3.5, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है। बस फॉर्मूला याद करो, डेफिनेटली आप इसके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है शीर्ष दे रखे हैं, तो शीर्ष कोण CAB निकालना है और 45 डिग्री दे रखा है और 60 डिग्री, दो कोण मिल रखे हैं, दो से यहाँ पर 20 मीटर हाइट है, तो यहाँ पर टावर की ऊंचाई यहाँ पर जो निकालनी है, ठीक है। और 375 और 975 का मसफा निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। यहाँ पर k के मूल आपको व्युत्क्रम के बारे में बताना है। इसमें दोस्तों त्रिभुज के अंदर जो है ये आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, उसके बारे में आपको क्षेत्रफल निकालना है। और यहाँ पर दोस्तों कार के 2 वाइपर है, एक दूसरे से नहीं लगते, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालना कर सकते हैं। इसका पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे, कोई चिंता नहीं है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन लिंक है तो वहाँ से पेपर आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लेना। और देखो
ये अर्धगोले का यहाँ पर आपको बताना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेक्शन सी दे रखा है आपको यहाँ पर। तो सिद्ध करना है दोस्तों, समलंब सिद्ध करना है कि किसी वृत्त को घेरने वाला समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होता है और यहाँ पर आपको मध्य का निकालनी है। ठीक है, तो ये वाला सवाल मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स सबसे पहले करेंगे, क्योंकि ये जो है पासिंग मार्क्स, आप देखो पासिंग मार्क्स निकालना है तो पासिंग मार्क्स के लिए आप ये पढ़ लो। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ लो। स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा कि यहाँ पर जो मान है, जैसे समांतर माध्य है, बहुलक है, ऐसे कुछ पढ़ोगे तो आप यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। और देखो ये तो आपको हमेशा फिक्स आता ही है, सिद्ध करना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके बारे में दोस्तों 19 सवाल आपके आने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर आपने डिस्कस किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो जिसने वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको ऐसे ही पेपर यहाँ पर आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमने बताया है ये आपका दोस्तों एक मॉडल पेपर था। क्या दोस्तों, ये एक मॉडल पेपर है और इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, ऐसा ना सोचें कि पूरा ये रियल पेपर है और यही हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं कि पूरा सेम टू सेम पेपर यही रिपीट हो, लेकिन ये कुछ प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।